देता हूँ आपके साथ शेयर। स्क्रीन शेयर है आप सबके साथ। जैसे ही स्क्रीन मेरी क्लियर होती है मेरे को एक बार बता दीजिए। स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, वॉइस भी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ग्राफिक की फाइल के अंदर आया हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। जो नई फाइल में बनाने जा रहा हूँ वो मैंने बना दिया F6 underscore list operations dot py। इसमें इसे क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आपके लिस्ट के रिलेशनशिप बनकर आते हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं, इसे हम देखते हैं रिपीटेशन। देखो सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या क्रिएट करना है, रिपीटेशन। लिस्ट जो कि मैंने बना दी है एक बार, वो बार बार रिपीट होकर आएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कर दिया लिस्ट नम इक्वल टू, यहाँ पर आए 1, 2, 3, 3 पॉइंट बने चंदा दे। एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग मैं क्या चाहता हूँ, पहले तो यहाँ पर आपको नॉर्मली प्रिंट करवा के दिखाते हैं लिस्ट नम, देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं प्रिंट। अब मैंने कह दिया लिस्ट नम जो कि प्रिंट होकर आती है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए 3 के साथ। इसका मतलब ये क्या 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3 होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये क्या है, रिपीटेशन है, रिपीट। 1 into 3 मीन्स 1 3 टाइम, 2 3 टाइम, 3 3 टाइम। रन करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। मैंने इसे रन किया, यहाँ पर आते हैं, वैल्यू चेक करते हैं, तो देखिए मेरे पास 1 2 3 क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। उसके बाद मैंने कैसे दे दिया, रिपीटेशन के अकॉर्डिंग दे दिया। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 टाइम, 2 3 टाइम, 3 3 टाइम। तो मेरे पास ऐसे प्रिंट होकर आ गया। ये तो मेरे को यूज था इसका। ओके, मैंने इसे करके देख लिया। नेक्स्ट मैं आपको जो यहाँ पर करके दिखाना जा रहा हूँ वो है कॉन्केटिनेशन। हम यहाँ पर ये करके देख रहे हैं। कॉन्केटिनेशन क्या कहते हैं, दो अलग अलग चीजों को मैं जोड़कर एक ही कर दूंगा। मैंने यहाँ पर बनाई लिस्ट नम के नाम से, दूसरी बनाई लिस्ट char कैर के नाम से। इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज दी है, इसके अंदर में मैं कुछ वैल्यूज दूंगा। यहाँ पर वैल्यू दे दी मैंने 1, 2, 3। यहाँ पर वैल्यू दे दी मैंने A, B, C, कुछ वैल्यूज दे दी मैंने। मैं जब यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट कैर को या फिर लिस्ट नम को, एक एक करके दोनों, बस क्या होता है यहाँ पर तो प्रिंट होकर आ जाए। प्रिंट जब मैंने किया तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लिस्ट का कॉन्केटिनेशन। कैसे, लिस्ट कैर को ऐड कर दिया, इनकी मैंने प्लस कर दिया लिस्ट नम के साथ। तो देखो यहाँ पर कॉमा सेपरेशन है, दो अलग अलग लिस्ट एक साथ आने वाली है, यहाँ पर दोनों जुड़कर आएंगी। रन करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कैरेक्टर लिस्ट और यहाँ पर क्या है, नम लिस्ट, दोनों को दिया कॉमा डाल के। तो क्या हुआ, दो अलग अलग लिस्ट आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज होता है और फिर स्टार्ट होता है। नीचे वाले पोर्शन में आके देखेंगे तो इस तरह का कोई बीच में एंगल ब्रैकेट नहीं आया। ये एक ही बार स्टार्ट हो रही है और एक ही बार एंड भी हो रहा है इसका। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिस्ट का कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मेंबरशिप पॉइंट।
मेंबरशिप अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो मैंने पहले एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 के नाम से, सिंगल ब्रैकेट दिया और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे दी मैंने। ठीक है, कुछ भी वैल्यू दे दी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जब प्रिंट करके दिखाए, मेरे को पहले तो इस लिस्ट को प्रिंट करके दिखा दो, ये लिस्ट कैसे प्रिंट होकर आती है। तो ये लिस्ट आ जाएगी इस तरह से प्रिंट होकर। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर आता है, मैंने एक ऐसी वैल्यू ली जो कि उसके अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए। उसके बाद उसे क्या कर दिया, इन, और उसके अंदर क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर, यानी कि लिस्ट जो कि आपने बनाई है 1 के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू बतानी है, ऊपर लिस्ट में से कोई देखकर एक वैल्यू बतानी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया यहाँ पर 35, लिस्ट के अंदर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो कि है ना लिस्ट में, जिसकी मैंने ले लिया 53। मुझे नहीं लगता कि लिस्ट में होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये लिस्ट में नहीं है। अब इसे रन करने पर एक एरर आने वाली है और मैं आप सबसे पूछने वाला हूँ, आप सब मेरे को बताएंगे एरर क्यों आ रही है। रन किया, एरर आ गई। ये देखिए, ये रही एरर। ठीक, तो एरर आ गई हमारे सामने। तो एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जी 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 बिल्कुल, यूजी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, क्योंकि ये एक टेक्स्ट था। मैंने लिस्ट के अंदर सारी नंबर वैल्यू के साथ एक टेक्स्ट वैल्यू दे दी थी, तो इन्वर्टेड कॉमास में अंतर, कोई मिस्टेक नहीं थी। रन कर दिया मैंने इसे फिर से। अब आउटपुट चेक करते हैं। तो जब वैल्यू अवेलेबल थी तो क्या आया, ट्रू, और वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या आया, फॉल्स। देन इसके बाद ये जो हमारे फंक्शन आते हैं, उसके बाद क्या होता है, आइटरेशन। बेसिकली ये फॉर लूप के लिए यूज होता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन द प्रीवियस क्लास, बट मैं फिर भी आज की क्लास में से क्लियर कर देता हूँ पॉइंट को सभी के साथ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, दीजिए और नॉट इन वाला कॉन्सेप्ट है ना। हाँ जी, मैं करके दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए कैसे। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपने लिए। पहले मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली और उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल ली, लिस्ट मिक्स, कुछ वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आते 1 देता हूँ, यहाँ पर आते 1.1 देते हैं और 9 के कुछ इस तरह से वैल्यू से दी। मैंने दिया फॉर के बाद मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जस्ट लाइक एक्स। मैंने कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकता था, इन, इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं किसको, लिस्ट मिक्स को। कॉलम दिया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे को प्रिंट कराना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी x की वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाए। तो जब आप लिस्ट की वैल्यू को 1 by 1 प्रिंट कराते हैं, वो क्या कहता है, आइटरेशन कहलाते हैं। इनके आप इसका एनालाइज करके कर रहे हैं और रन करके देखते हैं, हर नेक्स्ट लाइन के अंदर आउटपुट आता है। ठीक, सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर फॉर लूप के लिए तो पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसे नहीं नहीं नहीं, देखो फॉर लूप जो है ना, तो मैंने पहले से सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैंने अभी सिखाना है। मैंने अभी फॉर लूप को आपको क्लियर नहीं किया, उसको लिस्ट के अंदर इसकी जरूरत आ रही थी तो वो मैंने कर दिया। और अगर आपने पहले से फॉर लूप सीखा हुआ तो आपने कौन सी लैंग्वेज में फॉर लूप सीखा था, ये मेरे को एक बार बताइए। सर जावा में।
तो जावा का फॉर ईच लूप मेरे को बताइए वो कैसे यूज करते हैं। सर फॉर ईच में सर फॉर लिखते हैं, फिर उसके बाद जो अगर स्ट्रिंग रहा स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर एरे का नाम, फिर डबल कोटेशन डबल कोलन देके उसका एरे का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर एरे क्या है? लिस्ट लिस्ट है, तो सेम वही काम कर रखा है मैंने फॉर ईच लूप चलाया। ओके। ठीक है, और वो जो फॉर लूप होता है ना आपका, जिसके अंदर वैल्यू देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वो यहाँ पर नहीं होता, उसकी जगह रेंज होता है, वो मैं आपको भी करवाऊंगा, तो उसकी अभी टेंशन ना लें। अभी आपका डेटा टाइप चल रहा है, कंडीशन जब आपकी चलेगी तो फॉर लूप भी होगा। ओके ठीक है। अच्छा, ये सारे पॉइंट बताने के बाद मैंने सपोज दैट यहाँ पर लिस्ट रेडी कर दी। लिस्ट यहाँ पर आया, मेरे पास वैल्यू है A, B, C और D फिनिश। ठीक है, या फिर प्रॉपर मैं नेम दे दूं, ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन हो जाएगा। एप्पल, बनाना, चेरी, लास्ट में डेट। ये सब कुछ मैंने इसके अंदर ले लिया। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं। प्रिंट करके देखता हूं। लिस्ट है, प्रिंट होकर डेफिनेटली आ जाएगी, पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई एप्पल सर की डेट तक। इन सब के साथ मैं चाहता हूं मेरी एक और वैल्यू भी प्रिंट होनी चाहिए। तो यहां पर आता हूं, मैंने दिया इस लिस्ट का नाम, लिस्ट के अंदर देखो डॉट के बाद ना ये देखो कितने सारे फंक्शन मेरे पास आ गए हैं। इन्हीं में से सबसे पहला फंक्शन मेरे पास कौन सा रहा है? अपेंड। मेरे को इसके अंदर अपेंड करना है। अपेंड क्या करना चाहता हूं मैं? यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करूंगा और अब यहाँ पर बताऊं, मैं एक और फ्रूट का नेम ले लेता हूँ। अगर पहले भी लिया था तो मैंने ले लिया ऑरेंज। अब रन भी करके देखना है क्या ये मेरे पास बाकी ऐड होकर आ चुका है। तो प्रिंट किसको करना होगा? लिस्ट को। ठीक है, रन करके देखते हैं अब इसे। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज ऐड होकर आ गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? जब ये ऑरेंज ऐड होकर आया, नोटिस करो ये एकदम एंड में ऐड होकर आया। आप यहाँ पर नंबर नहीं दे पाए कि मिड में ऐड होना चाहिए, स्टार्टिंग में ऐड होना चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लिस्ट जो आपने नहीं रखी, लिस्ट के अंदर यहाँ पर आना है और आपने डॉट लगाना है। अब इसके अंदर ही फंक्शन हमें मिलेगा एक इंसर्ट। इंसर्ट आप करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है, इंडेक्स। कौन से इंडेक्स नंबर पे ऐड करानी है, कौन सी वैल्यू ऐड करानी है, इनके ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या होगी। इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया फर्स्ट इंडेक्स नंबर, कॉमा वैल्यू क्या ऐड करानी है आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक, मैंने यहाँ पर दे दिया नेक्स्ट कीवी, इसे ऐड कर देते हैं यहाँ पर।
अब अगर मैंने ऐड कर दिया तो प्रिंट, और यहाँ पर किसे ऐड कराना है, कीवी को नहीं, लिस्ट को। कौन सी लिस्ट को, लिस्ट एफ प्रिंट करवाना है। अब क्या मेरे पास ये कीवी लिस्ट एफ के अंदर प्रिंट होकर आ गया, इस चीज को चेक करना है। तो देखो ये जो आपका कीवी है ये कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्या था, बनाना, तो बनाना अब कहाँ जाएगा, बनाना हट जाएगा। आपने रिप्लेस तो नहीं किया, रिमूव तो नहीं किया, आपने इंसर्ट किया, तो वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, राइट साइड में। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, एप्पल, कीवी, बनाना, चेरी, डेट, ऑरेंज। रन करके देखते हैं, बॉटम साइड में आते हैं और चेक करते हैं कीवी मेरा किस तरफ आ रहा है। पता लगा यस, बनाना से पहले एप्पल के बाद कीवी आया, लास्ट में ऑरेंज। अब है रिमूव आइटम फ्रॉम दिस लिस्ट। अगर मैं इसे ऐड कर सकता हूं तो पॉइंट की बात है सेम, ऐड का अपोजिट क्या होता है, रिमूव। रिमूव करके देखना है मुझे, तो यहाँ पर आता हूँ, रिमूव करके देखते हैं। इस लिस्ट को ले लेता हूँ, इतना लंबा छोड़ा मैं क्या, इसको कर दिया मैंने कमेंट। यस, और डॉट के बाद ही इनिशियलाइज होता है कि हमें कितने कितने ऑपरेशंस करने हैं। हाँ, बस एक दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो डॉट के बाद नहीं होते, जैसे कि डिलीट जो होता है बिना डॉट के लगता है। ये लगा लो 90% फंक्शन आपके ऐसे ही लगते हैं कि लिस्ट डॉट और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। सिंपल सिंपल लिख देना है जो हमें करना है किस वेरिएबल के साथ। हाँ, सिंपल सिंपल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एकदम सिंपल सा कोड है। ओके, यहाँ पर आता हूँ, नेक्स्ट। अब मेरे को इसको जस्ट अपोजिट करना है। मैं यहाँ पर क्या करता, इंसर्ट करता। इंसर्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिमूव। रिमूव करके देखते हैं, लिस्ट मैंने ये दी और लिस्ट का नाम जनरली जो कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, मैं वही यहाँ पर भी कर लेता हूँ, लिस्ट है। और यहाँ पर लिस्ट है डॉट रिमूव, लिस्ट है डॉट रिमूव। रिमूव अब करना किसे है ये बताना होगा। यहाँ पर देखो रिमूव वैल्यू आ रहा है, जिस वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं, that one value must be exist in this list, तभी तो रिमूव हो पाएगी। मैंने यहाँ पर ले लिया, पहली वैल्यू को ले लेते हैं, APPLE एप्पल, तो रिमूव करके देख लेते हैं। रन करता हूँ मैं अभी, तो मुझे अभी पता नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर द रिमूव मैंने तो प्रिंट ही नहीं किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, आफ्टर द रिमूव फिर से इसे प्रिंट करवाता हूँ। फिर इसे रन करते हैं तो हमें क्लियर होता है यहाँ पर एप्पल मेरे पास रिमूव हो चुका है। अब रिमूव के सिमिलर कौन कौन से और हैं, जैसे अपेंड का सिमिलर इंसर्ट था, इंसर्ट का अपोजिट रिमूव था, रिमूव का सिमिलर हमारे पास और कौन सा है, रिमूव के सिमिलर दो और मेरे को यहाँ पर सबसे याद आ रहे हैं, मतलब 3 और बल्कि याद आ रहे हैं, एक एक करके सबको करके देखते हैं। सबसे पहले जो मैं इसके अंदर करना चाहूंगा वो है पॉप। पॉप इज यूज्ड फॉर रिमूव। करना कैसे, यहाँ पर इसे कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, इसे तो कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, मैंने यहाँ पर रिमूव किया था, इसको मैं हटाता हूँ। इसकी जगह जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर पॉप करना चाह रहा हूँ। पॉप जब मैंने किया, ब्रैकेट ऑन करता हूँ, देखो इसके बाद क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू इसके अंदर भी आ रही है देने के लिए, मैंने इंडेक्स वैल्यू जैसे कि दे दी इसके अंदर 2 और यहाँ पर आ गया और इसको मैंने कर दिया रन। तो इससे क्या किया, सेकंड इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करके दे देगा।
सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे मेरे पास क्या था, चेरी था 0.2, चेरी सेकंड इंडेक्स नंबर में, चेरी आ रहा है मेरे पास नहीं। बट अगर आप इसकी एक लास्ट वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तब भी आपने पॉप का ही यूज करना है, बट इंडेक्स नहीं देना होगा इस बार, डायरेक्ट दे दो पॉप, ठीक है। इस बार इंडेक्स नहीं देना, डायरेक्ट दे दो। फिर से रन करो, रन कर दिया। अब आउटपुट देखते हैं। लास्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, डेट है, ये रिमूव होनी चाहिए। यहाँ पर आता हूँ, डेट लास्ट इंडेक्स वैल्यू। देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, सिर्फ उसने क्या किया था, चेरी को रिमूव किया था, दैट इज सेकंड इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स वैल्यू डेट भी रिमूव हो गई। फिर से रन करूंगा तो बस वो फिर बनाना भी रिमूव हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हाँ लास्ट वैल्यू ही रिमूव होती है, क्योंकि बनाना इस वक्त मेरे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, इंडेक्स वैल्यू पे रन किया। तो अब आप आउटपुट देखेंगे, बनाना आपका जा चुका है। ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया। ये इस वाले पॉइंट को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या यूज करना चाहता हूँ, क्लियर का यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, डॉट क्लियर, क्लियर आपने दिया, ब्रैकेट ऑन करेंगे। इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं आ रहा, नीचे डिटेल पढ़ो क्या लिखी हुई आ रही है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम दिस लिस्ट। जितने भी बचे हुए आइटम है उन सबको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो लिस्ट क्या बचेगी, वो तो ब्लैंक होगी। इसके बाद में इसे प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट जब मैंने किया लिस्ट F4 तो क्वेश्चन मार्क, अब क्या आएगा, जब लिस्ट के सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए। तो नोटिस करो यहाँ पर आपने एलिमेंट रिमूव किए, स्ट्रक्चर नहीं किया। तो जब आप इसे रन करते हैं, सबसे बॉटम में आएंगे, एलिमेंट तो आपको देखो सारे रिमूव होकर आ गए, पर लिस्ट का स्ट्रक्चर अभी भी आ पा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हमारा किसके लिए यूज होता है, रिमूव ऑल एलिमेंट्स के लिए। इसको मैं यहीं पर कमेंट कर देता हूं, आगे बढ़ता हूं। लास्ट प्रिंट करके देखता हूं मैं, ये भी क्या करता है, रिमूव करता है। पर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डेल जो होता है वो एंड में नहीं लगता, वो स्टार्टिंग में लगता है। डेल पहले लगता, डिलीट हम करते हैं, किसे कर रहे हैं, क्लास, स्टैटिक क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक्चुअली ये जो मेरे पास लिस्ट है ये भी एक क्लास टाइप है। तो ये क्लास मेथड ही है आपका इस तरह से, जिसके अंदर से आप दिस, आपने जो लिस्ट बना रखी है इसका नाम क्या है, लिस्ट एफ, ये दे रखा है आपने। मैं इस लिस्ट को रिमूव कर देना चाहता हूं तो रिमूव हो जाएगी। अब देखो, पहले क्लियर में आपके पास कोई एरर नहीं आई थी, क्यों, क्योंकि आपकी लिस्ट के एलिमेंट रिमूव हुए थे, बट स्ट्रक्चर था। यहाँ पर डिलीट ही कर दिया गया इस एलिमेंट को, ये जो यहाँ पर आ रहा है लिस्ट को डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर तो देखो प्रिंट होकर आ जाएगी मेरे पास, बट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जब हम आते हैं तो मेरे पास यहाँ पर वो क्या किया आपने, डिलीट कर दिया है यहाँ पर, तो अब तो वो है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल आपके पास हो ही ना और उसको प्रिंट करवाएं तो क्या आएगा, एरर। तो इस काम को करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने कमेंट किया, ऊपर आया, मैंने लिखा print प्रिंट। प्रिंट मैंने कह दिया x, x को मैंने मान ली कि मेरा ये कोई वेरिएबल होगा। अगर मैं इस वेरिएबल को रन करता हूं तो मेरे सामने एक एरर आती है, x is not defined। ठीक उसी तरह से जब मैं इसे रन करता हूं, यहाँ पर आगे मेरे पास जो कि मैं चाह रहा था आ जाए, नेम लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, आपने डिफाइन ही नहीं कर रखी, ये कह रहा है। तो क्वेश्चन मार्क आता है कि ये भी क्लियर लिस्ट की तरह एक बार में पूरी लिस्ट को डिलीट करेगा या फिर मैं किसी पर्टिकुलर को डिलीट कर सकता हूँ।
जैसे कि मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर में इंसर्ट करवा पा रहा था। आप नोटिस करिए यहाँ पर आप जब ऊपर थे तो आपने यहाँ पर पर्टिकुलर इंसर्ट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर इंसर्ट कराया था। उसी तरह से अगर आपने पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को डिलीट करना हो तो क्या आप वो नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर इंडेक्स को कैसे डिलीट करना है ये देखिए। यहाँ से तो फिर कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं, इससे पहले मैं इसे करके दिखाया। तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन करेंगे। जिस इंडेक्स को रिमूव करना है वो लिख दीजिए 2। सेकंड नंबर पे क्या है? चेरी, जिसको मैं करना चाहता हूँ रिमूव। तो जब ये प्रिंट होकर आएगा यहाँ पर चेरी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद जब ये प्रिंट होकर आएगा तो यहाँ पर एरर होगा। करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम जब मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आते कंप्लीट लिस्ट, आपने कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर प्रिंट करवाई थी। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सेकंड इंडेक्स को रिमूव कर दिया था, दैट इज चेरी। तो यहाँ पर चेरी को छोड़कर एप्पल बनाना डेट प्रिंट होकर आएगा। देखिए एप्पल बनाना डेट प्रिंट होकर आया। देन यहाँ पर आपने लिस्ट को फिनिश कर दिया, डिलीट कर दिया, तो ये लाइन मेरे पास बन गई एरर। तो यहीं से मेरे पास ये एरर आ जाती है और ये रन नहीं होती। ठीक, पॉइंट यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, लिस्ट को यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करके देखा और डिलीट मतलब रिमूव करके देखा। इंसर्ट यानी कि पेस्ट और कट मतलब डिलीट करके देख लिया। अब क्या रहता है मेरे पास? कॉपी रहता है। तो कॉपी के लिए यहाँ पर आप कॉपी नाम का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कॉपी के लिए कॉपी नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको कॉपी पहले फंक्शन के थ्रू करके दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ इसको आप इजीली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, list1 इक्वल टू, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज मैंने डाल दी list2 के अंदर आ जानी चाहिए। तो list2 के अंदर वैल्यूज डालने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, इसके आगे लिखूंगा list1 और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ डॉट कॉपी। देखिए यहाँ पर ये क्या रहा है? कॉपी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके एंगल ब्रैकेट लगा दिए और फिर प्रिंट करके देखिए। मैं प्रिंट यहाँ पर कर रहा हूँ प्रिंट list2 को प्रिंट करते हैं। अगर 1 की सारी वैल्यूज 2 के अंदर आ जाए तो ये सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। इसका मतलब रन करके हम देखते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वो सारी वैल्यूज जो थी प्रिंट होकर आ चुकी है जो कि मैंने list1 के अंदर डाली। क्या होता अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाले बिना ही इसके अंदर प्रिंट करवा लेता? तो सपोज दैट यहाँ पर देखिए आपने list3 बनाई है, बता दिया कि एक लिस्ट है, बट इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली। आपने किसी तरह की कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, बस इतना बता दिया लिस्ट है। प्रिंट करते हैं प्रिंट list3। रन करेंगे तो आपको खाली सिंटैक्स आएगा, कोई वैल्यू डिटेल नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे आकर कोई वैल्यू डिटेल नहीं आ रही, केवल सिंटैक्स आ गया। मैं चाहता हूं कि list1 की या फिर list2 की सारी वैल्यूज list3 में आ जानी चाहिए और इस बार मैंने ये कॉपी फंक्शन का भी यूज नहीं करना। ठीक है, ये जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ कॉपी का, अब इसका यूज मैंने नहीं करना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आया, मैंने इस जगह पर लिखा list2। list2 की अब सारी वैल्यूज कहां पर आ गई? list3 के अंदर आ गई। list3 को मैं रन करके देखता हूं तो मेरे को पता लगेगा सेम जैसे list2 की वैल्यू आ रही थी वैसे list3 की वैल्यू आ गई। ओके, हाँ जी। एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमने ऑपरेशन किया list3 इक्वल टू list1, हाँ,
कंडीशन होगी लिस्ट 1 में हम वैल्यूज लेते हैं और लिस्ट 3 को हम एम्प्टी रखते हैं बट उसके स्ट्रक्चर रखते हैं। देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1। देन लिस्ट 1 की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी लिस्ट 3 में। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लिस्ट 1? लिस्ट 1 की वैल्यू तो वही रहेगी ना, लिस्ट 1 की वैल्यू चेंज होगी। हम असाइन कर दिया, बस ये क्वेश्चन था उसमें जैसे कि क्या रिमेन आप रहेगी। कह रहे हैं कि लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 3 की वैल्यू असाइन कर दी? नहीं, लिस्ट 1 की वैल्यू या लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 वेयर लिस्ट 3 की वैल्यू सिर्फ स्ट्रक्चर है, कुछ उसके अंदर वैल्यूज नहीं है। तो क्या लिस्ट 1 की वैल्यू पहले जैसी रहेगी या फिर लिस्ट 3 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी? देखो आपकी जो बात है ना उसको मैं ना यहाँ पे लिख कर रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से आपको और मेरे को दोनों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 3 या लिस्ट 2 करके कुछ वैल्यूज ले लीजिए। हाँ, मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं करता, ठीक है? जैसे जैसे आप कहते रहेंगे वैसे ही होगा। तो यहाँ पर मैंने इन सबको कमेंट हटाया। देखो सबसे पहले मेरे पास असाइन करनी है, तो असाइन जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये असाइन की है मैंने वैल्यू, ठीक है? इस 2 की वैल्यू प्रिंट तो करा रही है यहाँ पर। उसके बाद आपने बोला लिस्ट 1 के जस्ट नीचे लिस्ट 2 की वैल्यू में सिर्फ हम स्ट्रक्चर लगा देते हैं जैसे हमने प्रीवियस ऑपरेशन में किया था। ओके, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो यहाँ पर तो लिस्ट 2 का आप असाइन करेंगे प्रिंट से पहले ही कर देंगे, ठीक है? हाँ सर, प्रिंट से पहले Assign लिस्ट यहाँ पर कौन सी लेनी है, 1 या 2? लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1। ओके, अब देन हम लिस्ट 1 प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क आता है कि प्रिंट क्या होकर आएगा। हाँ, यहाँ पर आप इन दोनों को दें या नहीं दें इनका कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही यहाँ पर आ है, ठीक है? मैं इसे देखो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसे सबसे पहले मैं रन करती हूँ, आउटपुट चेक करते हैं क्या है। सबसे नीचे आके देखो, ये आउटपुट आपको क्लियर हो रहा है? हाँ सर। यानी कि लिस्ट 1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कमेंट कर दिया एक्चुअली, क्योंकि देखो लिस्ट 2 एक अलग आइडेंटिटी है और लिस्ट की 1 की वैल्यू 2 के अंदर जा रही है, मतलब कि लिस्ट 1 का एक्चुअली 2 से लेना देना नहीं है, बट 2 का 1 से है। मैं इसे हटा दूं क्योंकि 2 को तो हम यूज ही नहीं कर रहे। अब मैं फिर से रन करके देखता हूँ, एग्जैक्ट सेम पहले जैसा आउटपुट आएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर वही वैल्यू है। सी में हम पढ़ते हैं ना कि हम जब हम असाइन करते हैं वैल्यूज, तो जो असाइन कर रहा होता है वो अपनी वैल्यू को सेकंड वेरिएबल को दे देता है, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिस्ट 1 में कोई वैल्यू नहीं आएगी, बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। सी में भी ऐसा, सी में नहीं होता ऐसा। वो मतलब कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि जब हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, स्वैपिंग का जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, तो कुछ टाइम के लिए ना, जैसे हमने 2 वैल्यूज के बीच हमें स्वैप कराना है, तो हम थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू को हम 0 या फिर कुछ और कर देते हैं। हाँ, तो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट्स लिए हैं, उसमें हम 0 वैल्यू दे देते हैं, तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है जिससे हम स्वैप कर रहे हैं। स्वैपिंग में तो हाँ ऐसा होता है, स्वैपिंग में तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूँ स्वैपिंग को। वो जो आप स्वैपिंग के कंडीशन वहाँ पर जो अप्लाई कर रहे थे वो सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगी। उसका और इसका रूल सेम है, कोई अलग नहीं है। इसमें कंफ्यूजन है सर मुझे। यहाँ पर क्या होगा? डियर सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत पढ़ लिया होगा, पर मैं यही कहूँगा कि बस एक बार अपने उसी पॉइंट को ना रिपीट जरूर करके देखना। बाकी स्वैपिंग अगर आप कहते हैं तो मैं उसको यहाँ पर कर देता हूँ, वो भी सेम ही होगी। जब आप कहेंगे मैं तब वो कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 2 को प्रिंट करते हैं तो 2 के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज वही आने वाली है। मजेदार बात ये होती कि यहाँ पर हम कर देते 1 और यहाँ पर कर देते 2। अब क्या प्रिंट होकर आएगा? अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा? ये क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि यहाँ पर बताना है अब आउटपुट में क्या आएगा। ब्रैकेट से आएंगे।
दैट्स इट, और कुछ Structure नहीं से। आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर 1 की अपनी वैल्यू फिनिश होगी, 2 की वैल्यू 1 के अंदर असाइन हो गई। ठीक है, तो केवल स्ट्रक्चर ब्रैकेट प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मेरे पास प्रिंट होकर आ गए। ओके, इसे करने के बाद मैं जो नेक्स्ट आपको करके दिखाने वाला हूँ इसके अंदर फंक्शन कि अगर मेरे पास कोई ऐसी रैंडम वैल्यू हो जो कि एक्चुअली लिस्ट ना हो, मैं चाहता हूँ कि वो लिस्ट के अकॉर्डिंग आ जाए। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, मैं इसको अगर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, देखो ये चेंज हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो आप नोटिस करिएगा कि कैसे प्रिंट होकर आ रहा है, कर्ली पैरेंथेसिस के साथ ही प्रिंट होकर आ रहा है। एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं टपल, जो कि आज नहीं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। इसका सिर्फ एक पॉइंट बताना था मुझे, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। अभी अगर मैं इसके ऊपर लेके भी आऊँ तो लिस्ट देखो, टपल इसके ऊपर लिखा हुआ आ भी है। फिलहाल मुझे एज अ टपल नहीं प्रिंट कराना, लिस्ट को एज अ लिस्ट ही प्रिंट कराना, तो इसके ऊपर इसलिए मैं लिस्ट ले लूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करूंगा, एंड में जाकर क्लोज कर दूंगा। इसीलिए अब तक मैंने लिस्ट के नाम से एक भी वेरिएबल नहीं लिया। जितने भी वेरिएबल ये लिस्ट वन, लिस्ट नम, लिस्ट मिक्स, लिस्ट कैर, इस तरह से लिया। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। नीचे आकर देखिए, आपका एज अ लिस्ट ही प्रिंट होकर आ रहा है। तो जब आपने इसे डायरेक्टली प्रिंट करके देखा, जब आपने इसे डायरेक्टली प्रिंट करके देखा था, तो आप नोटिस करेंगे आपके सामने क्या है, ये एज अ टपल प्रिंट होकर आ रहा है। जब लिस्ट किया था एज अ लिस्ट प्रिंट हो गई। ठीक है, ये पॉइंट को क्लियर करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ कमेंट और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करता हूँ। ठीक, अब सपोज दैट जैसे कि आपने मेरे को बताया था अभी कुछ देर पहले कि हम जो है चाहते हैं कि लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट हो जाए, बट सारी एक साथ ना हो, एक एक करके हो। अगर मेरे को यही बात अगर आपको बतानी होती तो मैं क्या करता, इनको फॉर लूप के थ्रू ऐड ऑन करवाता। देखो कैसे, मैं पहले क्या करूंगा, एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। लिस्ट 1 मैंने इसका नाम रखा इक्वल टू, यहाँ पर कुछ वैल्यू इंसर्ट करा दूंगा। आप किसी भी तरह की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो टेक्स्ट हो चाहे तो वो नंबर हो। मैं यहाँ पर दे दिया इक्वल कॉमा, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने दे दिया 20, बनाना कॉमा, मैंने दे दिया 60, चेरी, मैंने यहाँ पर दे दिया 100.10, कुछ वैल्यूज मैंने स्टोर करा। अब मैंने क्या किया, इसके बाद एक और लिस्ट लिया, लिस्ट ए के नाम से, मतलब इसके अंदर मैं अपेंड करा, लिस्ट लेकर छोड़ दिया, एंटर। फॉर, मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ x वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए इसकी,
यहाँ पर जो ऊपर मैंने वैल्यू स्टोर की है, किसके अंदर, लिस्ट 1 के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की। इसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाए, x के अंदर। और ये सारी वैल्यूज कहाँ पर चली जानी चाहिए, लिस्ट A में चली जानी चाहिए, डॉट अपेंड के थ्रू। अपेंड के थ्रू जो ये अपेंड एक बार में एक ही वैल्यू को इंसर्ट कर पाता है, ये तो मेरे को क्लियर है। एक बार में एक वैल्यू अगर होगी तो यहाँ पर कहाँ से आएगी, x की पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी, ऐसे करके सारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। साथ ही साथ अगर आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप करिए, आपको एक एक करके प्रोग्रेस नजर आएगी। लिस्ट ए के अंदर इस तरह से वैल्यू इंसर्ट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। रन करके देखिए, इंटरेस्टिंग आउटपुट आपके सामने आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके साथ एप्पल आया, फिर एप्पल एंड 20, फिर उसके बाद एप्पल 20 बनाना, एप्पल 20 बनाना 60, एप्पल 20 बनाना 60 चेरी, एप्पल 20 बनाना 60 चेरी 101। ये सब चीजें मेरे पास आ गई। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट 0 वाला सर, इसमें सिर्फ 1 को प्रिंट किया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना पॉइंट के बाद। इस ऑपरेशन के बाद सिर्फ ये आउटपुट आएगा, जो हमारे फ्लोट में होंगे उसकी वैल्यू को सिर्फ एक की, अगर 0 होगा तो 0 को वो नेगलेक्ट कर देंगे लास्ट में। हाँ, 0 चाहे देखो मैं यहाँ पर लगा दूं 5, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह किसी भी एक जगह पे, सपोज मैं यहाँ पर आकर लगाया था 7, तो 10007 आता, पर 7 के बाद वाले 0 को नेगलेक्ट कर देता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसे रन करके दिखाऊं, तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो कहीं नहीं आता हमारा। पर अगर आपने सिंगल एक ही 0 दे रखा होता, देखो इतने सारे ना देकर आपने एक 0 दे रखा है। अब रन करके देखो क्या आता है, तो क्या होगा, एक 0 तो वो बताएगा हाँ भाई 0 है, इसके बाद कुछ नहीं है। पर जैसे कि आपने 10 दे दिया, 100 दे दिया, 1000 दे दिया, 10 लाख दे दिया, तो 10 लाख देने से कोई फायदा ही नहीं होगा, सिर्फ वो 1 ही प्रिंट करके देगा, 0 तो आएगा ही। अब देखो मेरे पास एक और पॉइंट आता है, लिस्ट के अंदर मैंने जो यहाँ पर ये सब वैल्यू जब मैंने करके दिखा दी, और आपने जब मेरे से 0 और इसकी 1 लाख की बात की, तो मेरे को एक एक्सटेंड का पॉइंट याद आया। मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, तो भूल गया, तो बता देता हूँ। चलते ऊपर, मैंने यहाँ पर ये बताया था कि लिस्ट के अंदर आप कॉपी कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आके आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम काफी सारी दूसरी कन्वर्सेशन करने लग गए थे, जिसे हम भूल गए। तो उस जो पॉइंट मेरे को अब याद आ चुका है, अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। आफ्टर दिस कन्वर्सेशन मेरे को यहाँ पर ऐड कर देना है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक लिस्ट बनाई F के नाम से, या फिर इसका C के नाम से बनाना, इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्या किया, लिस्ट के अंदर कुछ कलर इंसर्ट करा, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ कलर ऐड हो गए, और एक लिस्ट बनाई, ये थी लिस्ट C1, नीचे बनाई लिस्ट C2 इक्वल टू, यहाँ पर आता है। इधर भी मैंने कुछ ऐड किया, सपोज इट मैं यहाँ पर लेता हूँ येलो, स्काई ब्लू, और यहाँ पर दे दिया मैंने पिंक। दो लिस्ट मैंने यहाँ पर रेडी की, मैंने लिखा लिस्ट C1 डॉट एक्सटेंड, इसके अंदर वैल्यू एक्सटेंड हो जानी चाहिए, किसकी, लिस्ट 2 की वैल्यू। अभी के लिए अगर आप यहाँ पर प्रिंट करके देखिए, लिस्ट 1 को
तो आपको पता लगेगा कि इसमें 3 वैल्यूज आती हैं, और जब आप इस पॉइंट के ऊपर आके प्रिंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी सभी 6 वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैंने इन सबको दे दिया तो रन भी करके देख लेता हूँ मैं इसे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रन किया, आउटपुट चेक कर दिया, ये लिस्ट की वैल्यू आ गई और यहाँ पर लिस्ट एक्सटेंड की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ पर जब आप इसके अंदर देखो सबसे ऊपर जब आते हो, यहाँ पर आपने हर जगह पे ये देखा है कि आपने जो इंडेक्स नंबर दोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगे, इंडेक्स नंबर दोगे वैल्यू प्रिंट होकर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इन सब के बाद मैं वैल्यू दूं, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास इंडेक्स नंबर यहाँ पर प्रिंट होकर आने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसका अपोजिट वर्क करके देखने वाला हूँ। तो इस पोजीशन पे मैं इसे करना चाहूंगा। यहाँ पर आते हैं इंडेक्स वर्क की। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट डी के नाम से मैंने बना दी, मींस डे, संडे, कॉमा, मंडे, कॉमा, ट्यूसडे। हो गया, खत्म। ये लिस्ट हो गई मेरे पास। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे को ये पता लग जाए कि इस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर, वो किस इंडेक्स से आ रही है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा अपनी जो कि मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट डी डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू, जो कि वैल्यू मेरे को देनी है। वैसे तो यहाँ पर आ रहा है वैल्यू स्टार्ट और स्टॉप, मैंने अभी के लिए वैल्यू सिर्फ दे दी। मेरे को क्या चाहिए, मैंने सपोज यहाँ पर दे दिया 1, और यहाँ पर आते हैं। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ, और इधर आकर मैं पूरी लिस्ट को ही प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट लिस्ट डी, रन करते हैं हम यहाँ पर। तो पता लग रहा है संडे 0 इंडेक्स पे, मंडे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आता है। तो यहाँ पर ये मेरे को रिप्रेजेंट करके दे देगा कि कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर आता है। तो इंडेक्स जो कि मेरे को यहाँ पर क्लियर हुआ किस तरह से होता है। लास्ट रह गया सॉर्ट और रिवर्स, 2 फंक्शन रह गए, फिर आज की क्लास हमारी ओवर। लास्ट जो कि मेरे पास रहता है दैट इज रिवर्स। इसके लिए मैं एक लिस्ट रेडी कर देता हूँ आपके लिए, लिस्ट 1, और इसके अंदर मैं जल्दी से कोई वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू में ज़्यादा नहीं सोचता, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा है। ठीक है, तो 0 9 कुछ नहीं होता, बस बाकी सब सही है। ये मैंने वैल्यू दे दी। देने के बाद मैंने दिया यहाँ पर प्रिंट लिस्ट 1, यहाँ पर इसे प्रिंट कराए थे। प्रिंट लिस्ट, प्रिंट लिस्ट 1 डॉट रिवर्स ब्रैकेट, दैट्स इट। रन करिए, आउटपुट चेक करिए। तो आउटपुट अगर आप मैच करेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्या करेंगे, देगा मेरे को यहाँ पर रिवर्स के अंदर करके दे रहा है। तो ये क्या करेगा, मेरे को ये बता रहा है नन। रिवर्स जो कि मेरे को करना है वो, उसके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर वैल्यू की जगह टेक्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि एप्पल, बनाना,
चेरी। सेकंड लास्ट जो कि मेरे को बताना है, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। सॉर्ट, अच्छा ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है मेरा, मैं इसे यहाँ से कट कर दूं। अब मैं यहाँ पर आऊँ, इसे यहाँ से कट करो, यहाँ पर आइए, पेस्ट करिए, यहाँ पर लिखिए लिस्ट 1, और सॉर्ट के लिए भी यही काम करना होगा। इसे यहाँ से हटाइए, इसे पहले से स्टोर करके रखिए किसी जगह पर, या फिर डायरेक्ट यहीं पर रख लीजिए और बस इसी को हम यहाँ पर प्रिंट करवा दें। लिस्ट 1, दैट्स इट, हो गया। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर देखो चेरी बनाना एप्पल रिवर्स में उसने प्रिंट करके दे दिया, और यहाँ पर एप्पल चेरी बनाना का एप्पल बनाना चेरी आ गया मेरे पास, तो इसे सही करके दे दिया। इसी के साथ यहाँ पर लिस्ट कॉन्सेप्ट फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है, और ये जो पूरा प्रोग्राम है आपको मैं डिटेल के अंदर सेंड कर देता हूँ, आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास आपकी ओवर होती है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड एवरीवन। Good evening. Thank you, sir. Good evening, day after tomorrow. Okay. Yes.